नमस्कार। कहा गया है कि अगर जो दौलत हो, धन हो, हैसियत हो, रुतबा हो, तो आपकी लंबाई, आपका कद मायने नहीं रखता। लेकिन बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं कि जिनका कद तो बहुत ही कम है, बहुत छोटी हाइट है, उनकी लंबाई बहुत कम है, लेकिन उनके पास ना तो हैसियत है, ना रुपया है, ना संपत्ति है, ना ही कोई ऐसी दिखावे वाली चीज है कि जिसके वजह से उनका यह जो है शारीरिक अवगुण जिसे वह स्वयं मानते हैं वह दूर हो सके, या यूं कह लें कि समाज में वह जो है वही सम्मान प्राप्त कर सके जो अन्य हाइट वाले लंबे लोगों को मिलती है। ऐसी एक तमन्ना, एक कल्पना, एक सपना उनका रहता है और इसी को लेकर के वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी कुंठित हो जाते हैं, या यूं कह लें कि समाज से, लोगों से, अनजान लोगों से, सोसाइटी से दूरी बनाने लगते हैं। वह स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वह शादी में नहीं जाना चाहते हैं, विवाह में नहीं जाना चाहते, किसी पार्टी में, मुंडन में, छठी बरही में कहीं नहीं जाना चाहते हैं। सिर्फ इस बात को लेकर उन्हें डर लगा रहता है कि उनकी हाइट को लेकर के लोग मजाक बनाएंगे, उन्हें बौनापन की जो है समस्या से पीड़ित करेंगे। या बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि किसी के जो है मान सम्मान से, या यूं कह लें कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो फर्क नहीं पड़ता है, लोग चिढ़ाने लगते हैं। इस डर से ये लोग किसी का सामना करना पसंद नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं, कहीं बाहर जाना इनको कदापि पसंद नहीं है। और हमेशा एक ही डर बना रहता है कि कहीं कोई इनकी हंसी ठिल्ली ना उड़ा दे, इसलिए वह घर में ही रहते हैं। लेकिन साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भी भाई बंधु हैं जिनका कद छोटा होने के साथ साथ बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका कद तो बहुत छोटा है लेकिन पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेट निकला हुआ है, और पेट बड़ा होने के साथ साथ इनको गैस, कब्ज, आपचन, आफरा, डेकार, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ ही साथ यह मानसिक और शारीरिक दोनों कमजोर होते हैं। यह जल्दी किसी चीज को सीख नहीं पाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को ही ले लीजिए कि वह उम्र उसकी तो ज्यादा है लेकिन अभी वह लगता है कि बहुत ही कम सीख पाया है। या यूं कह लें कि कोई हाई स्कूल का बच्चा जो है उम्र में तो है, उसका उम्र हाई स्कूल के बच्चे जैसा है, लेकिन जो उसकी मानसिक बौद्धिक क्षमता है वह क्लास 1 या नर्सरी के बच्चों जैसी है। उनके हाथ पैर बहुत कमजोर हैं, पेट बहुत बड़ा है, वह जो है ना जल्दी चलना सीख पा रहे हैं, ना जल्दी बोलना सीख पा रहे हैं, ना दौड़ना सीख पा रहे हैं। जहां बैठा दीजिए वह बैठे रहेंगे। एंड फुलिश बिहेवियर, वह किसी को कंकड़ मारेंगे, पत्थर मारेंगे। और अगर जो देखा जाए तो सर्वाइकल इंग्वाइनल ग्लैंड्स जो है सपुरेशन के कारण, इंड्यूरेशन के कारण, स्वेलिंग के कारण अलग ही तरीके से उनको दिक्कत देता है। अगर जो बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों की बात करें तो उनको प्रोस्टेट की समस्या की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, टेस्टिस इंड्यूरेटेड हो जाता है। प्रोस्टेट बढ़ जाने के वजह से, टेस्टिस इंड्यूरेटेड होने की वजह से घंटों खड़े होकर के लंबे समय तक पेशाब के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। और यूं कह लें कि उनका जो सेक्स पावर है वो बिल्कुल छीड़ हो गया है और चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही है, और उनमें ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहीं पर साथियों अगर जो देखें, हाइट बहुत कम है लेकिन युवा व्यक्ति है तो जो है हस्त मैथुन के कारण उसको जो है बहुत तेजी से वीर्य स्खलन होता है, अर्थात उसका सेक्सुअल टाइमिंग बहुत ही कम होता जा रहा है। लो जो स्पर्म काउंट की समस्या भी होती जा रही है, इरेक्टेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही है। एंड कार्डी, जी हाँ दोस्तों, कार्डी कहने का मतलब क्या हुआ कि लिंग जो है नीचे की तरफ टेढ़ा होता जा रहा है। बौनापन के समस्या के साथ साथ गंजेपन की समस्या युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इन समस्याओं के साथ साथ अगर जो देखा जाए तो जो इसका व्यक्ति है वह जो है ट्यूबरकुलर डायथेसिस का जो है देखने को मिलता है।
इजिली कोल्ड से वह अफेक्टेड हो जाता है, चिली पेशेंट होता है। और जो है साथियों, इनको ठंडक बहुत जल्दी लगती है आइसक्रीम खाने के वजह से, मौसम में चेंजिंग के वजह से, ठंडा पानी पीने के वजह से। इनको टॉन्सिलाइटिस की अगर जो समस्या नहीं है तो हो जाती है, अगर जो है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेरीटॉन्सिलर अब्सेस, या दोस्तों पेरीटॉन्सिलर अब्सेस की समस्या या क्विंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टॉन्सिल्स जो है पक जाते हैं, वहां पे पस मवाद पड़ जाता है और क्विंसी कंठमाला की समस्या देखनी पड़ती है। और पहले तो एक ही समस्या थी कि हाइट कम है, लेकिन हाइट के साथ साथ इतनी समस्याएं हो गई हैं, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, कंठमाला की समस्या है, गंजापन की समस्या है, गैस कब्ज आपचन बफारा की समस्या हो रही है, डकार बहुत जा रहा है, हाथ पैरों जोड़ों मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता जा रहा है, याददाश्त की समस्या आ रही है। साथ ही साथ बौनापन के साथ में हिस्टेरिकल वोमेन में मेंसेस बहुत स्कैंटी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ वृद्धों में जो है वीर्य स्खलन की समस्या और युवाओं में नपुंसकता की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मेंटली और फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, बोथ मेंटली एंड फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? पहले तो समस्या सिर्फ इतना था कि जो है लंबाई नहीं है, कद छोटा है, बौना है, लेकिन साथ ही साथ अगर इतनी ढेर सारी समस्याएं जो मैंने आपको गिनाया कि जो है युवा है, गंजापन की समस्या है, बहुत कम उम्र है, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ, गैस कब्ज आपचन आफरा डकार, बेल्चिंग की समस्या है, वीरस्खलन की समस्या है, स्पर्मेटोरिया की समस्या है, मेंटली और फिजिकली वीक है, आंखों से कम धुंधला दिखाई देने लगता है। वृद्धों में अगर जो प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पेशाब की समस्या आ रही है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिनेशन की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और उनका सेक्स टाइम कम होता जा रहा है, जबकि युवाओं में जो है नपुंसकता की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, क्वार्टी की समस्या, टॉन्सिलाइटिस की समस्या, पेरीटॉन्सिलर अब्सेस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक विकास रुक गया है, समझ में नहीं आ रहा कहां जाएं, किधर जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में साथियों, अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां पर उनके सलाह और परामर्श के अनुसार अगर जो आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा। तो साथियों, वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र है, तो ज्ञान मात्र है, तो है दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है बेरियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, बेरियम कार्बोनेट यानी ब्राइटा कार्ब, एक ही दवा, सिंगल मेडिसिन हर बीमारी को दूर करेगा। अब अगर जो कंपैरिजन की बात करें तो इतनी समस्याएं हैं, तो जहां जहां आप जाओगे तो जितनी समस्याएं गिनाओगे आप, उतनी ज्यादा दवाइयां हो जाएंगी। लेकिन होम्योपैथ जानता है कि इस बीमारी का एक ही कारण है, आपका लंबाई नहीं बढ़ रहा है, आप बौनापन के शिकार होते जा रहे हैं, मेंटली और फिजिकली वीक होते जा रहे हैं, तो आपका हाइट भी बढ़ेगा, आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी, और बहुत ही जल्दी जो है आप हर वह काम कर पाएंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका कारण है सपुरेशन ऑफ ग्रीफ, इमोशन एंड फूड स्वेट। या दोस्तों, कोई अचानक से जो है दर्द भरी जो है झटका आपके दिमाग में लगा, फिर सडन न्यूज आपने को किसी ने सुना दिया, या कोई बहुत बड़ा कष्ट था लेकिन आप खुल के रो नहीं पाए, कोई बहुत बड़ी समस्या थी खुल के कह नहीं पाए, प्रतिष्ठा बच जाती, इज्जत बच जाती, लेकिन किसी की इज्जत बचाने के लिए खुद को बेइज्जत करा लिए, लेकिन अब वह इमोशन नहीं जा रहा है, या सपुरेशन ऑफ फूड स्वेट, आपके तलवे का, पैर का पसीना कहीं जो है सेपरेट कर गया, उसके वजह से ये सारी दिक्कतें अगर जो आ रही हैं, तो ऐसे तमाम बीमारियों में एक ही दवा काफी है, ब्राइटा कार्ब। इस दवा की अगर जो कीमत के बारे में बात करें साथियों,
तो मात्र 100 रुपए से लेकर के 110 115 रुपए की दवा होगी और कम से कम 20 लोग और कम से कम 20 लोगों का जो है समाधान होगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।